रहता है, ये उनको मानना पड़ा है। ये नहीं है कि चाइना अभी कोई तोप हो गया था, वो तो तोप होने जा रहा था और उसका ये ख्याल था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कि हम दुनिया पर कब्जा कर लेंगे इकोनॉमिकली। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत कोई सुपर रिच कंट्री था। ठीक है, वो दूसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ था अपनी साइज की वजह से और अपनी ट्रेड की वजह से, लेकिन बिल्कुल चाइना इफेक्ट होगा और होना शुरू हो चुका हुआ है। मैं डॉक्टर साहब एक बात आज आपको बता दूं, कोरोना वायरस धीरे धीरे ख़त्म होगा, कई स्टेजेस में ख़त्म होगा। इसका जो प्रॉब्लम है, वायरस तो खैर शायद ख़त्म ना हो, मगर इस पर काबू धीरे धीरे पाएंगे दुनिया के लोग। लेकिन अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की इकॉनमी इतनी वाइब्रेंट है कि वो धीरे धीरे, उसमें वक्त लगेगा 4-5 साल, हम ये नहीं कहते कि चीज़ें रातों रात, वो धीरे धीरे फिर अपनी नॉर्मेल्सी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई और अवतार ना आ गई तो ये अलग बात है। लेकिन चाइना इनके बगैर इतना आगे नहीं जा सकता, मैं ये बात आपको बता रहा हूं। और चाइना या तो अपने तरीके मेंड करेगा या फिर कोई वायलेंस की तरफ या एग्रेशन की तरफ भी जा सकता है, जैसा कि हम भारत में देख रहे हैं। लेकिन वहाँ से भी अब लगता है, डॉक्टर साहब हम उस बात की तरफ आते हैं, क्या आपको लगता है कि भारत से वो अब धीरे धीरे पीछे खिंचेगा? चूँकि अभी इसी वीक में चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं भारत में, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं भारत के साथ, ये इस तरह का कुछ हो जाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा। भारत के भी कुछ मैंने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स की बात सुनी जो बहुत डीप एनालिसिस करने वाले, उन्होंने भी कहा कि ये हफ्ते 10 दिन में वापस हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं? नहीं, बेसिकली देखिए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान और चाइना की कोई लड़ाई नहीं होनी। जी, ये जो छोटी मोटी, आगे भी मैंने कहा था कि ये छोटी मोटी स्कर्मिशेस हैं, ये तो कभी खत्म नहीं होनी। ये इसलिए कि चाइना ने कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है, अपनी फौज को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके वो प्रेशर उन्होंने रखना है इंडिया के ऊपर। लेकिन वो कभी पीछे हट जाएंगे, कभी फिर आ जाएंगे। जी, इस किस्म का जो सिलसिला वो चलता रहेगा। अब हिंदुस्तान की भी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम नहीं 1 इंच भी एरिया देंगे। उन्होंने भी वहां पर अपनी फौज को जो है वो दुगना करने का फैसला कर दिया। ऑलरेडी फौज जो है वो वहां पर भेज रहे हैं। लेकिन ये 3600 किलोमीटर का जो एरिया ना जी, ये 3600 किलोमीटर का एरिया नहीं कवर हो सकता, ना आर्मी से ना किसी और से। यहाँ पर थोड़े बहुत झगड़े होते रहेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन झगड़े जो हैं ये तो चलो एक तरफ हैं, ये कोई लड़ाई की तरफ नहीं जा रहे हैं जी, जैसे कि 1962 में हुआ था। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये तो शो करते हैं ना कि हिंदुस्तान जो है उसको या तो वर्ल्ड को साथ मिलाना चाहिए, उसको भी अपनी लॉबी क्रिएट करनी चाहिए, उसको भी दुनिया में ये बताना चाहिए कि भाई देखिए हमारे साथ जो है ये चाइना बड़ा जुल्म कर रहा है। लेकिन जब चाइना की बात आती है वो साथ ही कह देते हैं जी नहीं जी, हमारे रिलेशनशिप तो जो ठीक है हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, किसी को इसमें आने की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो डिप्लोमेसी है या जो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट है वो कन्फ्लिक्टिंग है। वो क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए कि यस, हम चाइना जो है वो इस वक्त हमारा है, अगर एनिमी भी नहीं है तो वो हमारा दोस्त नहीं है। ये क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं डॉक्टर साहब मैं इस मामले में डिफरेंट थोड़ी सी ओपिनियन रखता हूँ। देखिए बात ये है कि भारत की चाइना के बारे में जो पॉलिसी है वो मुझे बड़ी ही रैशनल लगती है, चूँकि वो उसमें कई कार्ड या कई प्लान ABC रखने पड़ते हैं। बात ये है कि वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका की लाइंस को भी टो नहीं किया जा सकता, चूँकि अमेरिका भी भारत के लिए कोई बहुत प्रेडिक्टेबल साथी नहीं है 100%। अब उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी अमेरिकन की भारत के लिए ज़रा बेहतर हुई है, वरना माजी में बेहतर नहीं रही। तो और ना अमेरिकन वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे तो भारत और चीन ने ही एक दूसरे की हमसायगी में रहना है। दोनों बड़ी पॉपुलेशन के कंट्री हैं, उनकी ट्रेड भी है और उसमें थोड़े बहुत इश्यूज भी हैं। तो उसमें वो उस लेवल पे उनको चाइना के साथ अपने तल्लुकात बेहतर रखने के लिए 1-on-1 तल्लुकात भी रखने हैं, और उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल इश्यूज हैं उसमें अगर कोई चाइना मैस करता है भारत के साथ, तो फिर
दूसरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उनके साथ अलायंस भी चाहिए, और वो ऑलरेडी बना हुआ है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। अभी आपने पिछले दिनों ही तो सदर ट्रंप ने कहा वाइट हाउस में बातचीत करते हुए, उन्होंने कहा कि मैं मीडिएशन भी कर दूंगा। वो तो है उनका स्टाइल है, वो तो इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी कह दिया था उन्होंने। लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि मतलब इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बड़ी पॉजिटिव बातें की, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिस्तान चाइना और कोरोना पे थी।